गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर तुमने इस पर क्लिक किया है तो मैं तुम्हें रिग्रेट तो बिल्कुल ही नहीं करने दूंगी। ये मैटर नहीं करता क्लास 11th का बच्चा कौन सी स्ट्रीम से है, पीसीबी, पीसीएम, ह्यूमैनिटी या कॉमर्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास 10th करने के बाद क्लास 11th में बच्चा इतना स्ट्रेस भरा होता है, उसका सिलेबस इतना वास्ट हो जाता है। तो ये टाइम टेबल तुम्हारे लिए है। तो मैं क्लास 11 के बच्चों को तो फाइटर्स बोलती हूँ, बिकॉज दे आर फाइटर्स गाइस। और देखो, दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं, एक डमी होते हैं। तो डमी वालों के लिए ये आसान होता है, बिकॉज वो बैच लेते हैं, तो उनकी इवनिंग में बैचेस होते हैं। अगर तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है, तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो तुम्हारी इवनिंग में बैचेस होंगे। और अगर तुम ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो तुम्हारी जो भी टाइमिंग होगा तुम उसके हिसाब से मैनेज कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ हेल्प करने आई हूँ स्कूल के बच्चों की, बिकॉज डमी वालों के पास एक परफेक्ट टाइमिंग होता है जिससे वो अपनी पढ़ाई आगे कर सकते हैं। मैं अगर तुम्हें डमी वालों पे भी वीडियो चाहिए कि दिन को कैसे मैनेज करना है, वीकली एंड मंथली प्लान चाहिए, तो मैं वीडियो ले आऊँगी। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कूल के बच्चों की। तो गाइस, हमें स्कूल का एक नॉर्मल टाइम ले रहे हैं 7 बजे से 2:30 बजे तक का। वैसे तो मैं 1:30 बजे छूट जाती थी, तो 2:30 तक मैं घर पे आ जाती थी, तो मुझे काफ़ी टाइम मिल जाता था इसके बीच में। तो यहाँ हमारे 4 से 8 लेक्चर्स होते थे। जैसे कि मैंने अपनी 11th अर्जुना बैच से पढ़ाई किया है और मैं एक स्ट्रेट बोर्ड स्टूडेंट रही हूँ, तो मुझे एनसीईआरटी का भी उतना नॉलेज नहीं था पहले। तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होता था कि चीज़ें कैसे पढ़नी है कैसे नहीं। अराउंड नवंबर तक मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था गाइस कि चीज़ें कैसे करनी। उसके बाद धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। तो उसके बाद जो मेरा टाइम टेबल होता था वो ये था कि 4 से 8 पढ़ना है, लेक्चर वगैरह लेना है, 30 मिनट का नैप लेना है या 1 घंटे का नैप लो, फिर तुम तुरंत 9 से 11 बैठ जाओ, जिसमें तुम रिवीजन करो, डीपीपी करो, क्वेश्चन जो करना करो और चुपचाप 11:30 बजे सो जाओ। अगर तुम मॉर्निंग पर्सन हो तो, नाइट पर्सन हो तो यही 2 घंटा तुम रात को पढ़ लो, सुबह देर तक सो। तो सुबह मैं 4 से 6 चीज़ों को बांट लेती थी, जैसे मंडे को फिज़िक्स कर लिया, ट्यूसडे को केमिस्ट्री कर लिया, वेडनेसडे को बायो और थर्सडे को बायो कर लिया, उसके बाद फ्राइडे को फिज़िक्स, सैटरडे को केमिस्ट्री। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि संडे को पढ़ना ही है, संडे को मैं ब्रेक लेती थी। और ये सारी चीज़ें तुम एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी कर सकते हो। इंग्लिश, हिंदी, फिज़िकल एजुकेशन, ये 6 सब्जेक्ट हुआ करते थे मेरी 11th में। और शॉर्ट नोट बनाया करो तुम संडे को तुम्हारा मेन काम यही होना चाहिए कि बायो रिवीजन करो और संडे को तुम शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है। और जो भी तुम्हारा टेस्ट होता है वगैरह उसे दो और उसे एनालाइज़ करो। तो तुम्हें मैं यहाँ एक अच्छे से लिख के दे देती हूँ कि तुम्हें कैसे क्या करना है। वेट लो गाइस, तुम्हारे लिए मैंने ये पूरा टाइम टेबल लिख दिया है। ये मैटर नहीं करता तुम कौन से स्ट्रीम से हो, अगर स्टेट बोर्ड स्टूडेंट हो या ऑलरेडी सीबीएसई स्टूडेंट हो, तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि तुम स्कोर करोगे, तुम 90% तक स्कोर करोगे। तो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तुम्हारा 7 से 2:30 स्कूल हो गया है, एंड फिर यहाँ ब्रेक, फिर लेक्चर वगैरह का टाइम है, डिनर का टाइम है, रिवीजन करो, फिर मॉर्निंग में उठ के अपनी चीज़ों को कैसे बांटना है मैंने वो भी लिख दिया है। एक दिन फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ओके। और संडे को क्या करना है वो मैंने यहाँ लिख दिया, तुम इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। तो गाइस चलो, अब मैं तुम्हें सीक्वेंस के बारे में बताती हूँ। देखो, तुम 1 शॉट लेक्चर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, साइड बुक यूज़ करने की गलती प्लीज़ मत करना, एनसीईआरटी पे स्टिक रहना। अगर एनसीईआरटी 1 से 2 बार हो चुकी है तब साइड बुक लो, कोई दिक्कत नहीं है। खुद के नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, संडे को उसे एनालाइज करो तीनों सब्जेक्ट्स के लिए। पीवाईक्यू, नीट और जे का तुम्हारे फिजिक्स में भी काम आ जाएगा। वहीं अगर केमिस्ट्री का देखें तो 1 शॉट लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इसमें डायरेक्ट तुम पीवाईक्यू पे जाओ, बिकॉज केमिस्ट्री एनसीईआरटी बेस्ड ही होती है, पीवाईक्यूज़ में भी तुम देख सकते हो। फिर तुम एनसीईआरटी करो, साइड बुक लो, मॉड्यूल करो, खुद के नोट्स बनाओ, रिवीजन करो। वहीं अगर हम बायो का देखें तो लेक्चर लो, जस्ट पीवाईक्यू, पास्ट 38 ईयर्स का, 40 ईयर्स का, जितने का तुम्हें मिल जाए ज़्यादा से ज़्यादा वाला, रिवीजन करो, मॉड्यूल लगाओ, संडे को एनालाइज करो। तो यहाँ हम पहले ये करेंगे कि तुम्हें अपना डे प्लान करना है, ओके। तुम्हें अपना दिन प्लान करना है कि चीज़ें तुम्हें कैसे पढ़नी है, क्या क्या पढ़नी है, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो गेट योर टाइम फॉर योर मोबाइल एंड डिस्ट्रैक्शन। देखो, मोबाइल लिए बिना तो तुम दूर रह नहीं पाओगे। 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे का टाइम सेट करो कि अगर आज तुमने 30 मिनट देखा तो कल तुम 25 मिनट ही फ़ोन देखोगे। इसे स्किप नहीं करना है, मस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। उसके बाद तुम्हारी मेंटल हेल्थ पे तुम्हें फोकस करना है। जहाँ तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा है, तुम्हें हाइपर नहीं होना है। संडे को थोड़ा रिलैक्स करो, 6 घंटे पढ़ाई करो। लेक्चर नहीं लोगे उस दिन, क्योंकि लेक्चर्स वगैरह उस दिन होते नहीं अगर बैच लेते हो तो। 1 शॉट लोगे तो तुम ब्रेक ले सकते हो अच्छे से। सो गाइज, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना गाइस, और लाइक करके इसे शेयर करना अपने 11th के बडी के साथ।
अगर स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो करके आई कैन स्कोर गुड मार्क्स तो तुम भी मार्क्स अच्छे ला सकते हो एंड आई प्रॉमिस कि तुम 90% को स्कोर कर ही दोगे।